नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पुस्तक से पहली कविता आत्म परिचय, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उसको यहाँ पर शिक्षण के लिए चुना है। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आते ही हमारे होठों पर मधुशाला की पंक्तियाँ अपने आप आ जाते हैं और हम गुनगुनाने लग जाते हैं मस्ती भरे रुबाइयाँ और आध्यात्मिक रक्स से युक्त रुबाइयाँ। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं भारत में हरिवंश राय बच्चन। फारसी कवि उमर खय्याम से बेहद प्रभावित थे, क्योंकि हालावाद है ही सूफी दर्शन और उमर खय्याम इसके पहले दार्शनिक माने जाते हैं जिन्होंने रुबाइयाँ लिखी। और रुबाइयों की जो लेखन शैली है उससे बच्चन जी भी बेहद प्रभावित है। उन रुबाइयों का असर उन पर देखा जा सकता है। दोनों महायुद्धों के बीच जब मध्य वर्ग बिल्कुल विक्षुब्ध था, विकल था, उस समय पर बच्चन जी ने उनके मन को वाणी दी थी। तो यहाँ पर जो कविता ली गई है आत्म परिचय, इसमें वास्तव में जो संदेश है वो यही है कि हमें किस तरह से सुख और दुख को एक समान मानते हुए, समन्वय रखते हुए अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है। किस तरह से हमें सुख दुख को से अप्रभावित रहना है और समाज में रहकर भी और सुख दुखों का पालन करते हुए भी समाज के सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो नियम हैं उन्हें मानते हुए भी हम अपने जीवन को मस्ती से युक्त बना सकते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार अपनी मस्ती में रह करके हम उसे बिता सकते हैं। ये सारी बातें, ये सारी प्रेरित करने वाली बातें इस कविता में हमें दिखाई देती है। तो एक तरह से मनुष्य मात्र को यहाँ पर संबोधित किया गया है अपने कविता के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से उसे बताया गया है कि किस तरह से आप सारे कार्यों को करते हुए भी अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और जो निराशा है, जो एकाकी भाव है, उसे भी आप जो विरह की भावना है उसे भी सहन करते हुए मस्ती से आप अपने जीवन को बिता सकते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। बिल्कुल सहज सरल भाषा का प्रयोग है। संगीतात्मकता है। वास्तव में इसमें गीत की प्रवृत्ति दिखाई देती है। गीत या प्रकृति से ये गीत है, इसे गाया जा सकता है। तो गीत की प्रकृति इसमें कविता में दिखाई देती है। गेय शैली है और संगीतात्मकता है। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। हालांकि इस पर रुबाई का प्रभाव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो तीसरी पंक्ति है वह बाकी तीनों पंक्तियों से अलग है। एक तरह से रुबाई का प्रभाव तो है, लेकिन फिर भी ये रुबाई नहीं है बल्कि मुक्तक है। तो इस अगर हम छंद की बात करेंगे तो इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और संगीतात्मकता है, गेय शैली है, गीत की प्रकृति यहाँ पर दिखाई देती है। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और इसमें क्योंकि जो कवि है उसने अपने प्रिय के वियोग से जो उसकी स्थिति हो गई है उससे भी दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस, और वो भी वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर दिखाई देता है। और वियोग श्रृंगार रस जहाँ पर भी होता है वहीं पर माधुर्य गुण भी होता है। तो वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर कई जो हमारी मुक्तक हैं उनमें देखने को मिलेगा। और जहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस होगा वहाँ पर मुक्तक छंद होगा। तो शुरू करते हैं कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मैं शैली में कह रहा है, यानी कि स्वयं अपने बारे में बता रहा है। आत्म परिचय है ना, यानी अपने बारे में बता रहा है। कवि बताता है कि मैं सांसारिक कार्यों में भी रुचि रखता हूँ। मैं संसार के सांसारिक जीवन जो मुझे मिला है उसकी जिम्मेदारी को पूरी तरह वहन करता हूँ, लेकिन उसके कार्य को करते हुए भी मेरे जीवन में प्यार की कमी नहीं हुई है। फिर भी मेरे जीवन में
स्नेह बना हुआ है, प्यार बना हुआ है। कोई मेरा जो प्रिय व्यक्ति आया था जिसने कि मेरे हृदय रूपी वीणा को छू करके झंकार पैदा कर दिए थे, और उसी झंकार, उसी बजती हुई झंकार, उसके प्रभाव से ही युक्त होकर मैं 700 रूपी 2 तार लिए हुए अपने जीवन को जी रहा हूँ। उस हृदय रूपी वीणा को मेरे प्रेमिका ने, मेरे प्रिय व्यक्ति ने छू दिया था, जिससे झंकार पैदा हो गई थी। वो संगीतमय ध्वनि अब भी मेरे जीवन में है, और उसी संगीतमय ध्वनि के साथ साथ की अनुभूति लिए हुए मैं 700 रूपी 2 तार के साथ अपने जीवन को जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, फिर भी मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यहाँ पहले पंक्ति में बोला है। देखिए यहाँ कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, और यहाँ पर जो अगला जो मुक्तक है उसमें कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो थोड़ा यहाँ पर हम देखते हैं कि विरोधाभास की स्थिति आ गई है। कवि के जो यहाँ पर अभिव्यक्ति है उसमें थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति आ गई है। तो ये कहता है कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, स्नेह रूपी मदिरा का पान करता रहता हूँ, और स्नेह में रहते हुए भी मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ, अर्थात संसार में क्या हो रहा है उसके तरफ मेरा ध्यान कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार केवल उनको महत्व देता है। जग पूछ रहा उनको, यानी संसार केवल उनको महत्व देता है जो संसार के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, जो केवल संसार के बनाए नियमों पर ही अपने जीवन को चलाते हैं, संसार की गाते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं, खुशामद करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं अपने मन की मस्ती में रहकर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। अपने मन का गान, यानी अपने बनाए नियमों पर मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, मैं अपने मन के अनुसार ही अपना जीवन जीता हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो रुबाई का प्रभाव तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुक्तक छंद है, रुबाई शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, खड़ी बोली का प्रयोग है और तुकबंदी भी है, और इसके साथ साथ संगीतात्मकता है, गीत की प्रकृति यहाँ पर दिखाई देती है। और यहाँ पर कर दिया किसी ने झंकृत, यानी कि एक प्रेमिका का असर यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग है, और श्रृंगार रस के प्रयोग के कारण यहाँ माधुर्य गुण भी आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विरोधाभास भी यहाँ पर दिखाई देता है कि ये जो पहली पंक्ति में कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि सांसारिक जिम्मेदारियों का पूरी तरह वहन करता हूँ, संसार को देखता, संसार के अनुसार कार्य करता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहता है कि मैं कभी भी संसार के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ, अर्थात मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति भी दिखाई देती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अलंकारों की। तो यहाँ पर जग जीवन, सांसारिक जीवन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और किसी ने, यानी यहाँ पर संकेत किया गया है, किसी ने अगर बात की जाए तो ये कौन है, यानी कि इसकी प्रेमिका है। 700 के 2 तार यहाँ पर प्रतीक बनकर आए हैं, तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। स्नेह रूपी मदिरा, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है। स्नेह रूपी मदिरा, स्नेह रूपी शराब, यानी प्यार रूपी शराब। तो यहाँ पर प्रतीक अलंकार, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर भी तुकबंदी दिखाई देती है, और इसके अलावा संगीतात्मकता, अर्थात इसे गाया जा सकता है। तो ये था हमारा, इसमें जो जो भी शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये शिल्प सौंदर्य था इसका, जिसके माध्यम से कवि ने अपने भावनाओं को और किस तरह से अभिव्यक्ति करते हुए जो शब्द प्रयोग है, जो छंद प्रयोग है और जो अलंकारों का प्रयोग है वो उनका किया गया है, वो दिखाया गया है। अगला है ये
अगला मुक्तक हम बात करते हैं। ये कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज उर के उद्गार, मेरे मन में जो भावनाएं हैं मैं उनकी अभिव्यक्ति करता रहता हूँ मेरे हृदय में। और यहाँ पर आएगा हृदय, मेरे अपने हृदय के अंदर निज अपना, मेरे अपने हृदय के अंदर जो भाव हैं, जो विचार हैं, मैं उनकी अभिव्यक्ति निरंतर अपने साहित्य के माध्यम से करता रहता हूँ। और ये जो उपहार, ये उद्गार हैं, जो भाव हैं, ये मेरे लिए और दुनिया के लिए उपहार के समान हैं। ये सभी को मानसिक रूप से तृप्त करते हैं, तो ये सब मेरे लिए भी और संसार के लिए भी उपहार के समान इन्हें मैं मानता हूँ। ये संसार अपूर्ण है, अर्थात यहाँ पर सुख के साथ साथ दुख भी है, मनुष्य लगातार पीड़ा में रहता है, तो ये संसार अपूर्ण है, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे नहीं भाता है, नहीं अच्छा लगता है। और यही कारण है कि मैंने अपने सपनों में जो संसार मैं पसंद करता हूँ वैसा संसार मैंने बना लिया है और उसी को लिए हुए मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। क्योंकि कवि है और कवि है तो साहित्य में रोज नई दुनिया का निर्माण करता है, जैसी चाहता है वैसी दुनिया पेश करता है। आदर्शवादी भी है तो ये कहना चाहता है कि मैं जैसा संसार चाहता हूँ वैसे ही संसार का निर्माण मैं अपने साहित्य के माध्यम से करता रहता हूँ और उसी के अनुसार मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जलती रहती है। हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। मेरे हृदय में जो उसकी प्रेमिका उसके पास नहीं है तो कहता है मेरे हृदय में विरह की अग्नि जलती रहती है और उसी में मैं लगातार जलता रहता हूँ। और लेकिन मैं फिर भी देखिए यहाँ पर भी विरोधाभासी स्थिति आ गई है थोड़ी सी। पहली पंक्ति में कहता है कि मेरे हृदय में विरह की अग्नि लगातार जलती रहती है और उसके बाद बोलता है कि मैं सुख और दुख चाहे कैसी भी स्थिति हो मैं हमेशा दोनों ही स्थितियों में मग्न रहता हूँ, अर्थात मैं अप्रभावित रहता हूँ। सुख और दुख मुझे प्रभावित नहीं कर पाते हैं। फिर ये संसार के बारे में कहता है कि ये जो संसार है यह संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए अनेक पुण्य पवित्र रूपी जो कार्य हैं वो करता रहता है। जैसे सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए ना, उसी तरह से भव सागर को पार करने के लिए पुण्य कर्म रूपी नाव चाहिए, यानी कि साधन चाहिए। अर्थात मनुष्य लगातार जो सांसारिक सागर है, संसार रूपी सागर है, उससे पार उतरने के लिए जो कर्म कांड करता है, पुण्य कार्य करता है, पुण्य का तो उन कार्यों में लगा रहता है। तो लेकिन कवि कहता है कि मैं तो इन सांसारिक लहरों पर, सुख दुख रूपी लहरों पर ही मस्ती से बहता रहता हूँ, मुझे यहाँ से पार उतरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है एक तरह से संसार के ऊपर। ये कहता है कि ये संसार क्या करता है, ये दुनिया में आता है और यहाँ से फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक पुण्य कार्य करता रहता है। जैसे सागर से पार उतरने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ये संसार, ये इस दुनिया से पार पाने के लिए, यहाँ से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक पुण्य कार्य करता है। पुण्य कार्य यहाँ पर नाव यहाँ पर पुण्य कार्यों का प्रतीक बनकर आई है, साधन का प्रतीक बनकर आई है। तो ये यही कहता है कि संसार बेशक मोक्ष प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा है, लेकिन मुझे तो यहाँ की जो सुख दुख रूपी लहरें हैं ना, ये जो सांसारिक लहरें हैं, सुख दुख रूपी लहरें हैं, मैं तो उनको ही, उन पर मस्ती से उनका सामना करता रहता हूँ। मैं उनका सामना करते हुए मैं मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करता रहता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही रुबाइयों का प्रभाव तो है, लेकिन फिर भी मुक्तक छंद है, खड़ी बोली का प्रयोग है। और आप ये देखिए जरा, ये पद मैत्री है, एक ही पंक्ति रिपीट तो है, पुनरावृत्ति तो है, लेकिन कुछ शब्द बदल गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं पद मैत्री। पद मैत्री है यहाँ पर। और ये देखिए जरा, यहाँ पर व्यंजन वो विशेषण विशेषण का प्रयोग है, अपूर्ण संसार, विशेषण विशेषण का प्रयोग भी किया गया है। फिर इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये भाव सागर यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाव मोज यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर ये जो है, इसमें तो आप कहेंगे कि शांत रस है। यहाँ पर ये जो मुक्तक है, इसमें तो आप देखेंगे शांत रस है, और शांत रस होने की वजह से यहाँ पर प्रसाद गुण है, यहाँ पर प्रसाद गुण मिलेगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर मुक्तक था, ये वाला यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर श्रृंगार रस है और यहाँ पर माधुर्य गुण है। ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। अगला है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, है जो मुझको बाहर हंसा रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद लिए फिर रहा हूँ, कभी युवावस्था के जोश में है, युवावस्था का जोश उसके अंदर विद्यमान है, और इसीलिए कहता है कि मुझ में जोश है, युवावस्था का जोश है। और लेकिन फिर भी ये कहता है कि जोश के अंदर भी निराशा है, अवसाद, निराशा, जिस जोश के अंदर भी निराशा विद्यमान है, क्योंकि उसकी प्रेमिका से उसका वियोग हो गया है, तो उसके वियोग से उसके जीवन में निराशा पैदा हो गई है। तो कहता है यौवन का जोश तो है, लेकिन जोश के अंदर भी निराशा विद्यमान है, और यही निराशा मुझे अंदर ही अंदर रुलाती रहती है, लेकिन मैं दुनिया को दिखाने के लिए बाहर हंसता रहता हूँ। अर्थात मेरे चेहरे पर कभी भी मेरे मन की निराशा नहीं दिखाई देती, मेरे चेहरे पर हमेशा हंसी दिखाई देती है, जो समाज के लिए है, और मैं अंदर ही अंदर अपने प्रेमिका के विरह में रोता रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर किसी की यादें हैं जो निरंतर मुझे रोने के लिए मजबूर करती रहती हैं। किसी की यादें हैं जो मेरे अंदर विरह की स्थिति पैदा करती रहती हैं, अर्थात मैं उनके अंदर ही पीड़ा का अनुभव करता रहता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखिए विरोधाभास की स्थिति हर जगह पर है। यहाँ पर भी यौवन है और जोश है, लेकिन जोश में भी निराशा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर स्वीकार कर लिया कवि ने कि वह किसी की याद है उसके मन में, जो उसे मन ही मन पीड़ा देती रहती है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ये यहाँ पर उस ओर संकेत करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तविक सत्य इस दुनिया में क्या है। इसे जानने के लिए अनेक महान पुरुषों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। अर्थात वास्तविक सत्य क्या है ये कोई भी नहीं जान पाया। तो इसी ओर संकेत करता है कवि, कहता है कि अनेक यत्न किए अनेक लोगों ने, अनेक महान पुरुषों ने, लेकिन वास्तविक सत्य क्या कोई जान पाया है। और ये कहता है कि ये दुनिया वैसी ही है। आज भी यहाँ पर नादान व्यक्ति भी हैं, मूर्ख व्यक्ति भी हैं और विद्वान व्यक्ति भी हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुके हैं और जिनके ऊपर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अब भी इस दुनिया में सांसारिकता में लिप्त हैं और निरंतर सांसारिक उपभोग में ही, धन संग्रह में ही, कर्म कांडों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इस दुनिया में
आज भी विद्वान और मूर्ख सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं। फिर ये कहता है कि फिर मोड़ ने क्या जग, मोड़ यानी मूर्ख, क्या ये संसार मूर्ख नहीं है कि इतना जानने के बाद भी ये लगातार वह सीखने का प्रयास कर रहा है। मैं तो जो भी मैंने आज तक सीखा है उसे सीखे हुए ज्ञान को ही बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी विरोधाभास है, आप देखेंगे यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान बुलाना, यानी जो मैंने आज तक सीखा है मैं उसे ही बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जहाँ व्यक्ति नादान है, मूर्ख है, सांस्कृतिक कार्यों में लिप्त हैं, वहीं पर विद्वान व्यक्ति भी हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी है, जिनके ऊपर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और संसार की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करता है कि यह सब कुछ जानने के बाद भी सांसारिक उपभोग में निरंतर लगा हुआ है। लेकिन मैं तो ये जो आज तक मैं सीख चुका हूँ, जो सत्य को जानने के लिए उपयुक्त नहीं है, मैं तो सीखे हुए ज्ञान को ही भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए जरा इस शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं कि यहाँ पर एक तो विरोधाभास की स्थिति आप देख सकते हैं, और दूसरा इसमें मुक्तक छंद है, खड़ी बोली है, संगीतात्मकता है, गीत प्रकृति यहाँ पर दिखाई देती है। फिर आता है वियोग श्रृंगार रस है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस है तो यहाँ पर माधुर्य गुण है, और माधुर्य गुण यानी कि जो वियोग श्रृंगार रस जहाँ पर होता है वहीं पर माधुर्य गुण अवश्य मिलता है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं कि अलंकार कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं, किसी के यहाँ पर आ गया है अनुप्रास अलंकार, तुकबंदी भी दिखाई देती है। यहाँ पर आ गया है पूरे, इसमें है शांत रस, क्योंकि संसार की आध्यात्मिकता और सांस्कृतिकता पर यहाँ पर लिखा गया है, तो ये शांत रस है। शांत रस जहाँ पर होता है वहाँ प्रसाद गुण होता है। विरोधाभास स्थिति यहाँ पर भी दिखाई देती है। एक और चीज है यहाँ पर, यहाँ प्रश्न अलंकार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रुबाई का प्रभाव नहीं है इसमें, ये पूरी तरह मुक्त है। यहाँ पर रुबाई का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो प्रश्न अलंकार है यहाँ, और शांत रस है, और इसके अलावा प्रसाद गुण है। अगला है, ये कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब अपने और संसार के बीच की जो स्थिति है उस पर कवि यहाँ पर प्रकाश डालता है, वो बताता है मैं और, यानी कि मैं जो सांस्कृतिक जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है और उपभोग की प्रवृत्ति होती है उसमें नहीं हूँ, और ये संसार ये तो निरंतर जो उपभोग की प्रवृत्ति है, धन संग्रह की प्रवृत्ति है, और जो संसार में आकर के किस तरह से मनुष्य पीड़ा और दुख का सामना करते हुए भी निरंतर उसी में लिप्त रहता है। तो ये मैं और संसार दोनों अलग है। मैं कहाँ और ये संसार कहाँ, अर्थात दोनों में कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों की प्रकृति अलग है। ऐसे ऐसे संसार बनाकर तो मैं अपने साहित्य में रोज बनाता और मिटाता रहता हूँ। ये संसार जो दिखाई देता है, इस तरह के तो अनेक संसार में रोज अपने साहित्य के माध्यम से बनाता बिगाड़ता रहता हूँ। ये संसार जिस पृथ्वी पर धन दौलत का संग्रह करता रहता है, मैं तो उस पृथ्वी को ही जिस पर धन दौलत है अपने प्रत्येक पग से, अर्थात उसे तो मैं बिल्कुल ही ठुकराने को तैयार हूँ, ठुकराता रहता हूँ, निरंतर उसे तिरस्कृत करता रहता हूँ। तो संसार की प्रवृत्ति धन संग्रह की प्रवृत्ति है जहाँ पर ये बताया गया है, और कवि को धन संग्रह में और यहाँ के जो
जो उपभोग की प्रवृत्ति है उसमें कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि संसार और मुझ में कोई नाता नहीं है और दोनों में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। ऐसे ऐसे संसार को मैं निरंतर बनाता बिगाड़ता रहता हूँ। संसार जिस पृथ्वी पर लगातार धन संग्रह करता रहता है, उपभोग में लिप्त रहता है, मैं तो उस धन के उपभोग की जो संग्रह का जो आधार है उस पृथ्वी को ही मैं पूरी तरह से ठुकराता रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन का राग, रोदन में राग, रोदन यानी कि पीड़ा, मेरे अंदर जो पीड़ा है, विरह की जो पीड़ा है, उससे भी गीत उत्पन्न होता है। और मेरे जो शीतल वाणी जो सुनने को मिलती है उसमें भी मेरे अंदर विरह की पीड़ा, विरह की आग विद्यमान है। और जिस पर भूपों के राजाओं के महल भी न्यौछावर हो सकते हैं, मेरे अंदर वह खंडहर अवशेष, उसके जो प्रेमिका के विरह का जो स्मृतियों का जो अवशेष है, उस पर मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। मेरे पास उसके प्रेमिका की यादों का इतना सुंदर अवशेष है, इतना कीमती अवशेष है, इतना मूल्यवान अवशेष है, जिस पर मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर कवि ने अपनी बातें रखी है। कहता है कि मेरी पीड़ा में भी जो पीड़ा लिखता हूँ उसमें भी गीत उत्पन्न होता है, लोगों को जो गायन के लिए प्रेरित करता है। और वो जो मेरी शीतल वाणी दिखाई देती है, सुनाई देती है, उसमें भी मेरे अंदर विरह की आग छिपी रहती है। और जिस पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है, मेरे अंदर मेरी प्रेमिका, मेरे प्रिय व्यक्ति के यादों का वो अवशेष है, अर्थात इतना मूल्यवान, इतना कीमती अवशेष है जिस पर मैं राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला मुक्तक है, मुक्तक छंद है और इसके साथ साथ है रुबाई का प्रभाव भी है और खड़ी बोली का प्रयोग है, संगीतात्मकता है, गीत प्रकृति है, इसे गाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिकता है तो यहाँ शांत रस है, तो इसको हम बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। और शांत रस है तो यहाँ पर प्रसाद गुण है, यहाँ शांत रस है और प्रसाद गुण है। इसके अलावा शांत रस है, प्रसाद गुण है। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कि इसमें एक और हम अलंकार निकाल कर लाते हैं। अलंकारों में देखिए जरा, मैं और जग और, ये 3 बार आता है। आप ये देखिए जरा, सबसे पहले जो और आता है ये, और दूसरी बार जो और आता है ये दोनों ही स्थिति की ओर संकेत करते हैं। और यहाँ पर ये जो और आया है ये योजक है। तो ये जो और हैं इनका अर्थ 2 जगह अलग अलग होता है। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर यमक अलंकार है। एक जो और है ये तो है योजक, और बाकी जो और हैं वो हैं स्थिति की ओर संकेत करने वाले। तो ये हो गए हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार बन गया है? यमक अलंकार बन गया है। इसके बाद आप देखेंगे ये कहाँ का, और इसके अलावा प्रतिपग, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दोनों जगह पर आप अनुप्रास अलंकार पाते हैं। जग जिस, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और बना पुनरुक्ति अलंकार है, यहाँ पर पुनरुक्ति की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति भी है, और यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। शांत रस और प्रसाद गुण है। अगला इसमें देखिए जरा, इसमें भी रुबाई का प्रभाव तो है लेकिन फिर भी मुक्तक छंद है। और इसके बाद खड़ी बोली का प्रयोग है। एक और चीज है, विरोधाभास है। दोनों ही पंक्ति में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। शीतल वाणी में आग, रोदन में राग, ये दोनों ही विरोधाभास अलंकार की ओर इशारा करते हैं। और फिर है रुबाई का प्रभाव है लेकिन फिर भी मुक्तक छंद है। और यहाँ प्रतीक है, ये खंडहर प्रतीक है जो स्मृति के अवशेष है, स्मृति रूपी अवशेष है उसके प्रेमिका के। तो प्रतीक अलंकार के रूप में यहाँ पर आया है।
कहाँ का नाता, ये भी प्रश्न अलंकार है। यहाँ पर प्रश्न अलंकार आएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर आप माधुर्य गुण आएगा और श्रृंगार रस आएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण आएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये अगला है, इसके बारे में। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया, रोया का ये सीधा अर्थ नहीं है, अभिधा नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये कहता है, जब मैंने अपने गीतों में पीड़ा की अभिव्यक्ति की तो तुमने उसे गीत का नाम दे दिया, गाना, तो दुनिया ने उसे गीत का नाम दे दिया। और जब मैं फूट पड़ा यानी कि जब मैं भावावेश में आकर के रोने लगा, अत्यधिक दुख की अनुभूति करते हुए जब मैं रो पड़ा, तो तुमने उसे छंद का नाम दे दिया, कविता का नाम दे दिया। फिर ये अपनी सहमति नहीं देता है यहाँ पर, जो उसे कवि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तो वो कहता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, अर्थात संसार मुझे कवि का नाम क्यों देता है। मैं तो एक ऐसा दुनिया का दीवाना हूँ जो दुनिया को मस्त बनाना चाहता हूँ, दुनिया में खुशियाँ लाना चाहता हूँ, दुनिया को अपने नियमों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, जो दुनिया को खुशियों से जीना सिखाए, ऐसा दीवाना मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर भी दिखाई देती है। तो एक तो ये कहता है कि जब मैं रोता हूँ तो दुनिया इसी गीत का नाम देती है। मैं रोता हूँ अर्थात जब मैं अपने साहित्य में दुख की अभिव्यक्ति करता हूँ तो इस दुनिया इसे गीत का नाम देती है। और जब मैं अत्यधिक दुख की अनुभूति को अपने साहित्य में अभिव्यक्त करता हूँ तो इसे कविता का नाम दे दिया जाता है। अब कवि अपने ऊपर जो कवि का नाम दे दिया गया उससे सहमत नहीं, और कहता है कि संसार मुझे कवि क्यों मानता है, मैं तो दुनिया को प्यार करने वाला एक दीवाना हूँ, दुनिया के अंदर मस्ती और सुख का वातावरण पैदा करने की कोशिश करने वाला एक दीवाना बनना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश अर्थात मैंने दुनिया में खुशियाँ लाने के लिए अपने आप को दीवाना बना लिया है, दीवानों का वेश मैंने धारण कर लिया है। और मेरे अंदर केवल मस्ती बची हुई है, केवल मेरे अंदर आध्यात्मिक मस्ती बची हुई है, अर्थात सुख दुख से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। मैं ऐसा मस्ती का संदेश इस पूरी दुनिया में देना चाहता हूँ जिसे सुनकर ये दुनिया झूमने लग जाए, अर्थात सारे दुख भूल जाए, सारी पीड़ाएं भूल जाए, सारी निराशाएं भूल जाए और सुख के सामने झुक जाए और मस्ती में आकर के लहराने लग जाए। अर्थात मैं दुनिया में ऐसा वातावरण बनाना चाहता हूँ जिसमें केवल मस्ती हो और मस्ती में ही यह दुनिया झूमने लग जाए और मस्ती के सामने ही झुक जाए और पूरे आनंद की अनुभूति वह करने लग जाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ जो ये अंतिम मुक्तक आए हैं, 9वां मुक्तक है, उसमें शिल्प की बातें करते हैं। तो शिल्प के अंदर यहाँ एक तो विरोधाभास की स्थिति आ गई है, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, और फिर से रुबाई का प्रभाव है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुक्तक छंद है, खड़ी बोली का प्रयोग है और मैं शैली है। और इसके बाद छंद यहाँ पर कविता के लिए प्रयोग हुआ है, गाना यहाँ पर गीत के लिए प्रयोग हुआ है। और कवि सहमत नहीं है दुनिया के द्वारा दिए गए नाम से। और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी श्रृंगार रस है और माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का प्रयोग है और माधुर्य गुण का प्रयोग है। और यहाँ पर क्यों कवि, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्यों कवि कहकर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अगला जो मुक्तक है, अंतिम जो मुक्तक है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ
रुबाई का जो प्रभाव वो तो है ही, फिर भी मुक्तक छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग है, लेकिन तत्सम शब्दावली भी यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके अलावा देखिए निशेष यानी कि केवल मात्र मस्ती मेरे अंदर बची हुई है, तो ये तत्सम शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर अब हम देखेंगे यहाँ कि अलंकार कौन कौन से हैं। अलंकार में झूम झुके अनुप्रास अलंकार है, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर पद मैत्री दिखाई देती है, यहाँ पर पद मैत्री दिखाई दे रही है। तो ये आपने फिर यहाँ पर श्रृंगार रस आएगा और माधुर्य गुण आएगा। तो यहाँ पर अपना जो यहाँ तक का कार्य है वो पूरा हो गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सारांश ये निकल कर आता है कि इसमें कवि ने दुनिया को मस्ती में रहने का एक संदेश दिया है, और एकाकीपन को भूल करके वह किस तरह एक व्यक्ति मस्त रह सकता है, सुख दुख की अनुभूति से ऊपर उठ सकता है, इसकी ओर भी उसने संदेश दिया है।